थाई एंड काफ मसल्स। अच्छा, इसको समझने की जरूरत है कि इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी। राइट एंड लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन से नर्व पिंचिंग शुरू होगा, वहां पे नर्व्स दबेंगे। अच्छा, इसमें एक और कारण है, द फंडामेंटल प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डिटीरियोरेटिंग, यानी जो प्रेशर आर्किटेक्चर है आपके बॉडी का वो खराब होता जा रहा है। इसलिए ब्लड प्रेशर जैसी चीज अगर आप देखेंगे, हार्ट अटैक, ऑर्गन डैमेज, ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आई सी ओनली, आई हैव द कैमरा ओपन, बाकी किसी को सुनना नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन देयर हेल्थ। हाँ, थोड़ा कैमरा ऑन करें, किसी से लगता है कि बात भी कर रहे हैं किसी से, अदरवाइज ब्लैंक स्क्रीन से बात करके फायदा क्या, मुझे तो कोई दिखता भी नहीं है, तो दिखेगा तो प्रॉब्लम भी दिखेगी। हाँ, तो कुछ बात भी कर पाएंगे, आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी पता चलता है। सो और ये देखिए, एक बात समझिए, आप यहाँ पे आए हैं, प्रोग्राम ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मगर कुछ तो लेके जाओ। हाँ, कुछ तो ज्ञान लेके जाओ, क्योंकि ये तो आप सब समझ, हम उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसमें आप समझ सकते हैं, और कम से कम आपको समझ आएगी तो यू कैन गो टूवर्ड्स रिलीविंग योर प्रॉब्लम, उस तरफ में एक कदम बढ़ाने में आसानी होती। वरना तो दवाई खा के तो दुनिया ठीक नहीं हुई 100 साल में, एविडेंस तो है नहीं कोई, कोई भी तो ठीक नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो बढ़ रही है ना, है ना। तो कुछ नया तो करना पड़ेगा आपको, एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। सो अलाइनमेंट तो आप कर नहीं रहे अपने शरीर का, कर रहे हैं क्या, गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट तो करते हैं। अरे भाई, उबड़ खाबड़ जगह में चले जाते हैं तो फिर व्हील अलाइनमेंट करवा लेते हैं, हम अगर अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका व्हील अलाइनमेंट नहीं कर रहे, उसके दोनों साइड का अलाइनमेंट नहीं कर रहे, तो आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, sciatica नर्व होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपर वाले हिस्से से शुरू होती है और आपकी एड़ी तक जाती है। अगर आप राइट और लेफ्ट का बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो आपकी बॉडी हेवी हो जाएगी, और लोड कहाँ आएगा, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन में बहुत लोड आता है। आजकल बहुत ज्यादा लोगों को कमर का दर्द है ना, कमर का, यंग बच्चों को कमर का दर्द है, बाकी तो छोड़ो, जवान बच्चों को कमर का दर्द। तो उदान शक्ति नहीं है, दूसरा अलाइनमेंट नहीं है, हल्का महसूस नहीं होता, अगर लोड आएगा तो डिस्क बल्ज होगा, डीजेनरेटिव डिजीज होगी, है कि नहीं। तो पिंच हो रहा है, नर्व पिंच हो रहा है तो जलन जैसा महसूस होता है थाइस में। काफ मसल्स जो है वहां पे दर्द हो रहा है, क्योंकि आपकी काफ मसल्स के जरिए ही आपकी सियाटिका नर्व जाती है, उसमें दर्द हो रहा है, उसके साथ में जो ब्रांचेस निकले हैं वो भी दर्द कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम अगर ठीक नहीं करेंगे तो डिस्क बल तो ठीक नहीं होने वाला, सबकी डिस्क या कार्टिलेजेस घिसेंगे ही घिसेंगे, चाहे घुटने के घिस रहे हैं, आजकल आप बहुत सुनते होंगे, बहुत लोगों को घुटनों में दर्द है, उसके बाद घुटने बदलवाना एक ही ऑप्शन बचता है। मुझे एक बात बताइए, घुटने खराब, घुटने बदलवा लो, किडनी खराब, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, हार्ट खराब, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, आपने सोचा नहीं, आपने क्वेश्चन नहीं किया कि भैया ठीक क्या करते हो, कुछ ठीक भी करते हो कि नहीं करते। आपका शरीर ही आपको ठीक करता है, और अगर आपका शरीर को आपके इसके बल, शरीर के जो बल हैं वो वापस कर देंगे ना, आपका शरीर आपको 100% ठीक कर देगा। क्या इसका कोई प्रूफ है, लाखों सालों का प्रूफ है। ये प्रॉब्लम्स नहीं थी ह्यूमंस में, पिछले 100 साल में ये प्रॉब्लम्स इतनी विकराल रूप ले लिया, और उसका एक कारण जो है, एक कारण जो है वो क्या है, कि शरीर में ग्रोथ फैक्टर्स डिविएट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। क्यों खराब हो रहे हैं, कितने लोगों के घर में पैरासिटामोल है या दर्द की दवाई है, हाथ खड़े करें। दर्द की दवाई पैरासिटामोल है आपके घर में, सबके घर में है, सबके घर में है। पैरासिटामोल काम कैसे करता है, या दर्द की दवाई काम कैसे करती है, ग्रोथ फैक्टर को छेड़छाड़ करके। तो ग्रोथ फैक्टर खराब होंगे तो डिस्क बल्ज होगा, या कहीं हर्निया होगा, या फिर कार्टिलेजेस घिस जाएंगे, या फिर कैंसर होगा। कैंसर क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर का बिगड़ना कैंसर होता है। तो जब आप बचपन से पैरासिटामोल खाते हैं तो क्या बोलते हैं,
कि बड़े होके मुझे कैंसर चाहिए। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है हर साल। क्या आपको मालूम है इस बात का? तो जो हम दवाइयां खाते हैं उसकी वजह से तो बीमारी हो रही है। ये बीमारियां तो हुआ ही नहीं करती थी। 3 जनरेशन पीछे चले आओ, आपको बोलते हैं जेनेटिक है जी, जेनेटिक है। तो 3 जनरेशन पीछे चले आओ, उस समय बीमारी नहीं थी। तो या तो आप एलियन हो, एलियन किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, या आप म्यूटेंट हो। दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। एलियन तो नहीं हो सकते आप, किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आए आप। तो आप म्यूटेंट बन गए हैं, आपको म्यूटेट कर दिया गया, म्यूटेंट बन गए, जो अपने शरीर की हेल्थ भी नहीं संभाल पा रहा। दवाइयों से बने आप म्यूटेंट, केमिकल दवाइयों से। लेकिन शरीर की शक्ति वापस करना तो पड़ेगा ही ना। तभी सोच सकते हैं कि आगे चल के आपका शरीर ठीक हो, चाहे वो कितना ही टाइम लगे, चाहे 3 साल क्यों ना लग जाए। क्या इस तरफ में आपको बढ़ना नहीं है क्या? सो कुंभक जो है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। ये करना ही पड़ेगा आपको। आज आपको समझ में आए, आज से 1 साल बाद समझ में आए, 2 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आए, मगर आखिरकार घूम फिर के समझना यही पड़ेगा कि आपका शरीर ही आपको ठीक करेगा। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो आपको ठीक कर सकती है। 100 साल का एविडेंस है, एम्पेरिकल एविडेंस है हमारे पास कि सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आपका शरीर ठीक कैसे करेगा? जब इसके बल आप इसको वापस कर देंगे, इसकी शक्ति, इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसका इम्यूनिटी का स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसका रीजनरेटिव स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसका डिटॉक्स का स्ट्रेंथ वापस करेंगे, इसके फ्लो फैक्टर्स बढ़ाएंगे। हार्मोन का फ्लो कैसे हो रहा है शरीर में, ये कैसे हो सकता है? ये कुंभक से ही हो सकता है। मगर टाइम जो भी लगे, कुंभक करना शुरू करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप डिजीज फ्री हो जाएंगे। और नहीं करेंगे तो कभी नहीं आने वाला वो दिन। बाकी सपोर्ट आप इनिशियली ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें। केमिकल सपोर्ट तभी लें जब बहुत जरूरी हो। मेंटल इश्यू सभी को है इस वक्त में। जब अगर कोई चीज माइंड में गहरा जाती है, गहरे बैठ जाती है, उसको भी निकलने में टाइम लग जाता है। पर निकालना नहीं तो ऑप्शन नहीं। दवाई खा के कोई चीज ठीक नहीं होगी। 100 साल का एविडेंस है, वो बढ़ेंगी। अगर ड्रग एडिक्शन से फ्री होना है, आप सारे ड्रग एडिक्ट हैं, आप सभी ड्रग एडिक्ट हो। पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट नहीं है। देखो, नारकोटिक का एडिक्शन तो कोई बड़ी एडिक्शन नहीं है। केमिकल मेडिसिन का एडिक्शन सबसे खतरनाक एडिक्शन है। आप सभी ड्रग एडिक्ट हो। क्या एडिक्शन से निकलना नहीं है? क्योंकि एडिक्शन से ठीक तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो निकलना है तो आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? कुंभक है। हम आपको अभी एकदम से ये नहीं कह रहे कि आप केमिकल मेडिसिन छोड़ दीजिए। हम ये कह रहे हैं पहले अपने शरीर की शक्ति, इसको संभालने की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाइए। बेवड़ी की दारू ना एकदम से नहीं छुड़वानी चाहिए, धीरे धीरे कर उसकी शक्ति बढ़ाएं। धीरे धीरे करके जब बिना उसके रह पाए तो उसको धीरे धीरे करके छुड़वा दें। तो आपकी लाइफ तभी अच्छी होगी जब आपका एडिक्शन निकलेगा। और ये कुंभक करते 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 होगा ही होगा। वो डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। चाहे आप आज समझें, चाहे कल किसी टाइम, 1 साल बाद, 10 साल बाद समझें, ये करना ही पड़ेगा। अपने शरीर को क्रिमिनल जो हमने बनाया है, आपको ये चीज सुधारनी पड़ेगी। कर्म दोष है जी, है ना? शरीर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं केमिकल बॉम्बिंग करके इसका, ये ठीक नहीं है। सबके लिवर कॉम्प्रोमाइज है, आपको मालूम है इस बात का? सबका लिवर कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि केमिकल बॉम्ब डालोगे तो फिर भाई आप हेल्थ तो नहीं सोच सकते।